जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग 2 बार शेयर कर रही हूँ और आंटी जी से रिक्वेस्ट है, आंटी जी मुझे माफ़ करिएगा। आज ही के दिन एक साथ 2 सत्संग आपको भेज रही हूँ। पहले भी मैंने दोपहर में सत्संग शेयर किया था, आपको भेजा था, और अभी संध्या वेला में भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्या करूँ आंटी जी, गुरु जी का हुक्म आया है, इसीलिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप भी बहुत मेहनत करते हो, इतना लोगों का सत्संग शेयर करते हो, तो थोड़ी सी मेहनत आज मैं आप पे और डाल रही हूँ। आंटी जी मुझे माफ़ करिएगा। और जैसे आप हमेशा मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हो, उसका शुक्राना आपको, और मुझे पता आगे भी आप करोगे, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस इतना है कि आज मैं आपके कंधे पे थोड़ा ज़्यादा बोझ डाल रही हूँ। आज मैं एक साथ आपको 2 शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ, जिसके लिए आंटी जी मुझे माफ़ करिएगा। और कोई गलती हो, भूल चूक हो, गुरु जी महाराज, संगत जी, आंटी जी माफ़ करना। सत्संग शेयर करने में गुरु जी का हुक्म है, हुक्म सर आँखों पे है गुरु जी का। संगत जी, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने इससे पहले भी आज ही सत्संग शेयर किया है आंटी जी को। तो संगत जी, दोपहर में मैंने सत्संग शेयर किया आंटी जी को। उसके बाद मैं फ़ोन चला रही थी, तो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे हस्बैंड का, अंकल का मैसेज आया था। तो मैंने देखा तो उनको गुरुजी ने मैसेज किया था और गुरुजी ने उनको आज हुक्म दिया है कि आज वो घर पे सत्संग करें। तो मेरे हस्बैंड तो भी शॉप पे हैं, वो तो कुछ कर नहीं सकते ऐसा, तो उन्होंने मुझे वो मैसेज फॉरवर्ड किया, तो मैंने पढ़ा। और संगत जी, आज मॉर्निंग में जब मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें भी सत्संग शेयर करने की, मतलब सत्संग, घर में सत्संग करने की बात बोली गई थी। तो मुझे लगा था कि शायद गुरुजी चाह रहे हैं कि आज मैं सत्संग करूं, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने भी आज मुझे फिर मैसेज किया, तो मैं श्योर हो गई। उस मैसेज में लिखा था कि आज चाहे छोटा ही सही, पर तू आज का आज सत्संग कर अपने घर पे। क्या पता सत्संग शेयर करते ही तेरा कोई बहुत बड़ा काम बन जाए। तो आज का आज बस सत्संग कर अपने घर पे, ऐसा मैसेज था संगत जी। तो फिर इतना बड़ा हुक्म था गुरुजी का, तो कैसे रोक सकती थी संगत जी। और गुरुजी की महिमा देखिए संगत जी, गुरुजी ने अपने खाने का भी इंतज़ाम कर दिया था संगत जी। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल के लिए दोपहर का लंच बना के रखा था, और वो शॉप से आते हैं दोपहर में, लंच करके वो वापस चले जाते हैं। पर संगत जी, आज वो नहीं आ पाए अपना लंच करने, तो संगत जी वो वैसे का वैसा ही रखा था। तो संगत जी, और मैंने बस तुरंत ही बनाया था, तो वो गर्म भी था। तो जैसे उसके बाद गुरुजी का ये मैसेज आ गया संगत जी, तो मैंने कहा चलो गुरुजी की आज्ञा है, और आज लंच भी बना रखा है। तो लंच में संगत जी मैंने तहरी बनाई थी, गुरुजी की इच्छा थी, गुरुजी ने बनवाई संगत जी, क्योंकि उनको सत्संग करवाना था। तो मैंने वही गुरुजी के आगे भोग लगाया और फिर मैंने सत्संग चालू कर दिया संगत जी।
आज गुरुजी ने संगत जी 1 घंटे का सत्संग कराया। सत्संग में कोई भी विघ्न बाधा गुरुजी ने नहीं आने दी। बहुत अच्छे से गुरुजी ने अपना सत्संग करवाया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना, घर पे सत्संग करवाने का शुक्राना, सत्संग में हर एक चीज़ों का इंतज़ाम करने का शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की मैं जितनी बड़ाई करूं उतनी ही कम है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की लीला देखिए। गुरु जी को सब पता होता है कि गुरु जी को था कि उन्हें सत्संग करवाना है, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को भी घर नहीं भेज पाए और वो आज किसी रीज़न से नहीं आ पाए। उन्होंने बोला मैं नहीं आ पाऊँगा, और पूरा का पूरा लंच भी वैसे ही रखा था, गर्म था, तुरंत बनाया था मैंने, और आज उससे मैंने सत्संग किया। मैंने प्रसाद खा लिया है, बाकी का प्रसाद मैंने अपने अंकल जी के लिए रख दिया है। हस्बैंड अंकल आएंगे, उसे ग्रहण करेंगे, और जो गुरुजी को हम दोनों के कष्ट काटने हैं वो काटेंगे गुरुजी महाराज। और गुरुजी से आज मैंने अरदास करी, गुरुजी आज रात, वैसे तो आप घर पे ही रहते हो, वैसे तो आप मंदिर में विराजमान हो, लेकिन सत्संग हुआ है तो बहुत देवी देवता गुरुजी की सत्संग में आते हैं, तो आज मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी, सभी देवी देवताओं से गुरुजी कहिए, उनके साथ आप भी गुरुजी महाराज, आज आप सब पूरी रात मेरे घर पे रहो। मैंने यही अरदास की गुरुजी से। तो गुरुजी के हुक्म के अनुसार मैंने सत्संग किया आज घर पे, और बस शुक्राना सत्संग मैंने शेयर ही किया था आंटी जी को कि उसके बाद गुरुजी ने हुक्म दिया सत्संग करने का, तो वो भी गुरुजी ने बहुत सफलतापूर्वक कराया। और संगत जी, सत्संग के दौरान गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। सत्संग की लाइट बार बार ब्लिंक हो रही थी संगत जी, इसका भी शुक्राना, गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग चल रहा था संगत जी, प्ले लिस्ट चालू थी, गुरबानी शब्द चल रहे थे संगत जी, गुरुजी की लाइट अपने आप ब्लिंक हो रही थी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी बताए थे कि हाँ मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं आ चुका हूँ, मैं आ गया हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी 1 घंटे का सत्संग किया मैंने, उस 1 घंटे के दौरान लगातार वो ब्लिंक होती रही, बीच बीच में रुकी, फिर से ब्लिंक हो रही थी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, काफ़ी दिनों से गुरुजी के मंदिर की लाइट नहीं जल रही थी। मैं जैसे तैसे एक लाइट लगा दी थी मैंने, लेकिन गुरुजी के जो मंदिर है उसमें लाइट लगी है कलरफुल, वो नहीं जल रही थी संगत जी। पता नहीं क्यों गुरुजी ने कई दिनों से वो लाइट जलाने से मना किया था। जलाने की कोशिश करो तो संगत जी करंट आता था, और कहीं भी उसमें कट नहीं था, पता नहीं क्या था। और बस संगत जी गुरुजी ने मना किया था, नहीं जलाने दे रहे थे, गुरुजी जाने, गुरुजी की रज़ा में हमें राज़ी रहना है। पर संगत जी आज सत्संग के वक्त गुरुजी ने वो लाइट भी जलवाई, और संगत जी वो लाइट ईज़िली जल गई, और वही लाइट ब्लिंक कर रही थी संगत जी। अभी भी वो लाइट जल रही है संगत जी। गुरुजी ने सत्संग के दौरान अपना मंदिर और घर रोशन कर दिया। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। सत्संग करवाने का शुक्राना, सत्संग के दौरान इतनी सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना, अपनी प्रेजेंस दिखाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आंटी जी, संगत जी, फिर जब ये सत्संग हो गया ना, तो मैंने सोचा था कि ये मैं शुक्राना सत्संग आंटी जी को कल भेजूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आज एक सत्संग आंटी जी को शेयर कर दिया है। संगत जी, उसके बाद मैं बैठी थी, जब से सत्संग करके आई हूँ घर में, मतलब जब से मैंने सत्संग घर में किया है संगत जी, उसके बाद से लगातार गुरुजी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि तू शुक्राना कर। कोई पोस्ट आ रहा है जिसमें जिनके घर में सत्संग हो रहा है, और उस पोस्ट पे लिखा है कि शुक्राना कर दे, आज तेरे घर पे भी सत्संग हुआ है, शुक्राना कर दे। संगत जी, गुरुजी बार बार मुझे मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे शुक्राने का वेट कर रहा हूँ, शुक्राना कर दे। ऐसे ऐसे मैसेज गुरुजी के बार बार आ रहे थे संगत जी। गुरुजी ने मैसेज किया, आज सत्संग किया है तूने, आज सत्संग के दौरान मैंने तुझे ढेरों ब्लेसिंग दी है, ये भी गुरुजी का मैसेज आया। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। हमारी क्या औकात, गुरुजी सब कुछ कराने वाले, करने वाले आप भी हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का आदेश था शुक्राना कर, और गुरुजी ने शुक्राना संध्या वेला कराया है, इसका भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। कोई कष्ट होगा, कोई काम होगा जो आपको बनाना होगा, गुरुजी ने कहा ही था नवरात्र तेरे जीवन में खुशियाँ भर देंगे, और नवरात्र समाप्त होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। तो गुरुजी ने कुछ सोच समझ के मुझसे सत्संग करवाया होगा, और आज अभी सत्संग भी 2 दिन, एक दिन में 2 सत्संग भी शेयर गुरुजी को सोच के करवा रहे हैं, तो गुरुजी की रज़ा में हमें राज़ी रहना चाहिए। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, और नए सत्संग की तैयारी करूँगी जैसा गुरुजी चाहेंगे। मैं अपना मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, कभी कभार शुक्राना सत्संग या अरदास या अपने दिल की बात कभी कभार ऐसे भी कह देनी चाहिए, ताकि गुरुपा को पता भी चले और अच्छा भी लगे कि हमेशा मेरी ब्लेसिंग ही आप लोग बताने नहीं आते हो या फिर कुछ अरदास करने या कुछ मांगने तो नहीं आते, आपसे बात भी करने आते हैं गुरुपा। गुरुपा, मन में तो आपसे मैंने बहुत बार बात की कि गुरुपा ऐसी क्या बात हो गई कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि आज सभी संगत जी के सामने आपसे पूछूं कि क्या बात हो गई। आपका मैसेज कुछ आता भी नहीं है जब मैं कुछ पूछती हूँ कि गुरुपा ऐसा, गुरुपा वैसा, गुरुपा ऐसे ये सही है या गुरुपा ये गलत है, ये गुरुपा ये मैं इस चीज़ से डाउट हूँ, प्लीज़ बताएं। तो गुरुपा, मुझे पता है शायद आप मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि मैं 3 च से दूर नहीं हूँ। चीनी, चावल और चुगली। गुरुपा, अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। यस आई नो गुरुपा, मैं तीनों टाइम तो चावल बिल्कुल ही नहीं खाती। एक टाइम तो खाती हूँ गुरुपा, लेकिन मुझे क्या करूँ गुरुपा, इतनी गंदी लत लग गई है ना गुरुपा चावल की। मैं एकदम से तो नहीं छोड़ सकती ना गुरुपा, आपको पता है सालों से खाते रहना, तो एकदम से हर चीज़ छूटा नहीं जाता। हाँ, मैं धीरे धीरे क्वांटिटी कम कर दूंगी गुरुपा, लेकिन मैं खाती एक ही टाइम हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा समझे आप, प्लीज़। चुगली से तो मैं करना भी नहीं चाहती गुरुपा। मैं तो माता जी को भी कहती हूँ कि माता जी प्लीज़, मुझे पता है आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, अपना जीवन साथी तो क्या रिश्तेदार भी सही नहीं है, तो प्लीज़ उनका कर्म उन्हीं पर ही छोड़ दीजिए। तो आप प्लीज़ ऐसी बातें, उनकी बातें मत कीजिए। तो मैं ये कहती हूँ, और मुझसे उम्मीद तो मत ही रखना माता जी कि मैं कुछ बोलूँ या कुछ कहूँ, है ना। तो मैं कहती तो हूँ माता जी को
लेकिन गुरुपा मेरी लाइफ में है ही कौन गुरुपा। माता जी हैं जो पुरानी बातों को लेकर बैठ जाती हैं, फिर मैं उनको कुछ मना करो तो थोड़ा गुस्सा करती हैं। आपको कहा ही था ना गुरुपा, थोड़ी सी चिड़चिड़ी हैं वो शुरू से ही हालात के कारण जो। और ब्रदर तो ज़्यादातर बैठता ही नहीं है, बात करता भी है तो बस मन हो तभी। तो पिताजी का तो क्या कहना, वो तो एवर रेडी, हमेशा गुस्से में ही, या फिर कुछ बोलो तो बस वही बदतमीजी निकलती। तो मतलब ये है ना कि गुरुपा मेरी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ एक मेरी फ्रेंड है। तो जैसे भी हो मैं उससे बात करती हूँ तो उससे थोड़ी सी गुरुपा हो जाती है। तो प्लीज़ गुरुपा, इधर उधर की बात या कुछ भी, आपको पता है दो सहेलियाँ जब मिल जाए तो हमको पता है गुरुपा, तो प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा, बच्ची समझ के माफ़ करना। मैं आपकी प्यारी बच्ची हूँ गुरुपा, आपने बोला था ना, तो मेरी प्यारी बच्ची है, तो मेरी स्ट्रॉन्ग बच्ची है, ये वो मैंने तुझे खुद चुना है अपनी संगत में। तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा ऐसे नाराज़गी मुझसे मत रखे। और तीसरी बात यह है कि चीनी है, तो गुरुपा घर पे गुरुपा अब सभी चीनी ना हो तो पहले शुरू में तो मैं बहुत कम बनाती, बहुत कम चीनी डालती थी। फिर सुनाने लगे कि तू चीनी इतना कम, ये वो। तो मिठाई भी भाई घर पे लाता है तो मैं ज़्यादातर खाती नहीं हूँ, तो कभी कभार जब मन कर गया तभी खा लेती हूँ। लेकिन चाय भी मैं बहुत कम पीती हूँ गुरुपा। अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है ना, तो इसमें चाय भी अब कम ही पीते हैं हम। ज़्यादातर तो लिम्का वगैरह जो है वो पी लेते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम आपको पता है। या लिम्का ना भी हो तो गुरुपा लस्सी छाछ तो पी लेते हैं हम, क्योंकि चाय पिया नहीं जाता, आपको पता है। चाय में चीनी, चाय पत्ती, तो छाछ आपको पता है फीका होता है और शरीर के लिए भी सही है। बस गुरुपा चीनी जो छूट जाएगी गुरुपा चुगली से, तो आप ही गुरुपा कृपा करें कि मतलब मुझ पे कि मैं ये चीज़ से दूर ही रहूँ गुरुपा, ऐसे मुझसे ना निकले। थैंक यू सो मच गुरुपा। अभी सामने ही 2 कबूतर मुझे दिखे हैं, तो आप सुन रहे होंगे गुरुपा। तो गुरुपा चीनी से तो मैं दूर ही हो जाऊंगी मैं, बस गर्मियों का टाइम आ गया तो चुगली गुरुपा आप प्लीज़ कृपा बनाए रखना। आप प्लीज़ आप ही सुधारो मुझे कि चुगली में ना करूँ किसी अपना कर्म ख़राब ना करूँ, ये वो। चावल गुरुपा अब इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ पाएगा, पर हाँ क्वांटिटी में थोड़ी करती रहूँगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा गुरुपा, नहीं होगा। तो गुरुपा मैंने थोड़े दिन पहले आंटी जी के इसमें ग्रुप में जानवरों से रिलेटेड, जो वहाँ पे तेलंगाना में हैदराबाद के उधर वहाँ साइड तेलंगाना में वो जानवरों का घर, जो आपको पता ही है जंगल है ना, जानवरों के पंछियों का आना, उनका घर तो जंगल ही होता है। वहाँ की सरकारें, वहाँ के जो दोगले लोग, गंदे घटिया लोग, गुरुपा माफ़ करना प्लीज़ ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन उन लोगों ने इन बेचारों का घर छीन रहे थे, लगे हुए थे जंगल को उजाड़ने। और कितने सारे मोर हो, कुछ भी जानवर, हिरन वगैरह, छोटे मोटे जानवर हो, है ना, पंछियाँ और अजगर, पता नहीं क्या पाइथन वगैरह बोल रहे थे, कितने सारे जानवर। तो वो बेचारे बेघर हो रहे थे, तो मुझसे देखा ही नहीं जा रहा था गुरुपा। मेरा गला इतना भरा हुआ था ना गुरुपा, वो देखकर इतना रोना मुझे। तो गुरुपा मैंने बस आपसे अरदास की थी, तो मैंने ग्रुप में डाल दिया कि ताकि कोई ना कोई तो देखे और सभी मना मतलब विश करे, मतलब क्या कहते हैं उसे, बस मुंह में नहीं आ रहा, मतलब दुआ करे। हाँ, तो दुआ करे कि मतलब वो उनका घर उन्हें मिल जाए, उनका घर ना उजाड़े ऐसे गंदे लोग। तो बस गुरुपा, तो मैं आज ही देख रही थी उसमें इंस्टाग्राम पे कि वहाँ के हाई कोर्ट ने मतलब वो
उनका जंगल उजाड़ने का काम वो बंद करवाने को कहा है। उनका घर सेफ ही रहेगा, उनका घर नहीं उजड़ेगा। तो ऐसे ऐसे मतलब एक पेज जो काफ़ी फेमस पेज है तो उन्होंने डाला था। तो भगवान करे सच ही हो, वैसे तो सभी कह रहे हैं, तो भगवान करे सच ही, क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट मतलब जो हड़ताल वगैरह की थी कि ये जंगल प्लीज़ ना उजाड़ा जाए, ऐसा वैसा, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में इतना सारा पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है, कभी क्या है ना। तो इसके कारण तो हमें अच्छे वातावरण की ज़रूरत है। और वातावरण ये ऐसे जंगल रहने से ही आता है, अच्छी हवाएं, अच्छा है ना, ग्रीनरी ये वो। तो थैंक यू उन सभी का जिन्होंने जिन लोगों ने वहाँ पे हड़ताल की कि मतलब कि जानवरों के हक़ के लिए लड़े वो। और थैंक यू उन सभी का। और गुरुपा, आपका भी गुरुपा, मैंने आपसे कितनी अरदास की थी और यहाँ तक कि ग्रुप में भी डाला था कि ताकि सभी दुआ करें। आप सभी संगत जिन लोगों ने भी दिल से दुआ की होगी, जिन लोगों ने भी देखा होगा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। थैंक यू सो मच। एंड गुरुपा प्लीज़ मुझसे बात करना बंद मत करें गुरुपा। मुझे कुछ भी मैं आपसे इंडिकेशन मांगती हूँ कि गुरुपा ये वो। जब मैंने ना थोड़े दिन पहले मैंने बोला था गुरुपा मुझे आपने जो पीला चोला पहनते हो ना, उसमें बहुत अच्छे लगते हो, कि इससे क्या आप तितली स्वरूप में भी आते हो ना, दिखते हो। तो गुरुपा मुझे आप पीली कलर की तितली में दिख जाओ गुरुपा, मुझे प्लीज़। पर गुरुपा आप नहीं आए, आप नहीं दिखे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा ऐसे निराश मत किया कीजिए, मुझे डर लगता है कहीं आपने साथ तो नहीं छोड़ दिया। हाँ गुरुपा, मैं मानती हूँ कि इतने साल तक तो मैं है ना यही जैसे तैसे ये ज़िंदगी कट गई, लेकिन जब आप ज़िंदगी में आए गुरुपा, मैं जैसे ना कुछ ऐसा लग रहा है कि अब मेरी लाइफ थोड़ी होगी अच्छी होगी, मेरे परिवार की अच्छी होगी। तो गुरुपा प्लीज़ ऐसा गुरुपा प्लीज़ मेरे साथ मत छोड़ना गुरुपा। एक तो हमारे ख़ानदान में, हमारे उसमें रिश्तेदारी में वो काला जादू वगैरह बहुत करते हैं गुरुपा। गाँव हमेशा जाते हैं ना, जब कुछ ना कुछ जानवरों की बलि चढ़ाकर कुछ ना कुछ मन्नतें पता नहीं क्या मांगते हैं कि वो बहुत बुरा सोचने वाले वो लोग हैं। ऐसे वैसे तो उनसे डर ही लगता है गुरुपा, हम तो दूर ही रहते हैं ना, क्या पता कल को हमसे क्या दुश्मनी तो रखते ही हैं, रखते आए हैं बचपन से। हमने बहुत सुना है और देखा भी है गुरुपा। जब हमारा बुरा वक्त था तो हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, कल मैं इतना सोच रही थी कि ऐसा भी वक्त आया था कि जब वो घटिया, वो गंदा इंसान जब हमारे घर परिवार में कितना बुरा किया था उसने मेरे भाई से, है ना, स्कैमर, वो गंदा फ्रॉडी इंसान। गुरुपा सुनने में आया था वो ना किसी और को भी मतलब फंसाने की कोशिश ताक में लगा हुआ ये वो। मैं तो चाहती हूँ गुरुपा प्लीज़ उस घटिया इंसान को इस धरती से ही ख़त्म कर दो, कि ताकि किसी और का घर बर्बाद ना होगा गुरुपा। चलो हम तो संभल गए, हमें तो गुरुजी मिल गए, लेकिन हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती ना गुरुपा। तो प्लीज़ उस घटिया इंसान को इस धरती से ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन गुरुपा वो इंसान सही नहीं है और वो उसका इतना घटिया इंसान है, उसके माता पिता भी उसका साथ देते हैं जबकि उनको पता है हमारा बेटा ऐसा। तो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा मुझसे बात करना गुरुपा, मत छोड़िए। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ गुरुपा, मैं पता है इतने दिन से बहुत परेशान हूँ कि क्या हो गया गुरुपा, मुझसे बात भी नहीं कर रहे। हाँ गुरुपा, मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ पर इतना नहीं करते जितना करना चाहिए, है ना गुरुपा। एक यहाँ आंटी जी के इसमें भी आया था कि ग्रुप में भी आया था एक मैसेज की जो भी उपाय बताते हैं ये वो, गुरुपा की तस्वीर लगाकर ये करना वो करना, ये वो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे उपायों की। आप सिर्फ़ और सिर्फ हम मंत्र जाप करें, अच्छे कर्म करें और गुरुजी का नाम लेते रहें और शुक्राना करते रहे, ऐसा वैसा आया था। तो गुरुपा बस मैं यही करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपको याद करते हो गुरुपा। बस ये मुझे माफ़ करना गुरुपा, बहुत चीज़ों का गुरुपा आप जानते हो मेरे दिल में क्या क्या चल रहा है मेरे, है ना, मन में।
तो गुरुपा प्लीज़ 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 माफ़ करना, जो भी गलती हो भूल चूक हो गुरुपा, कान पकड़ कर सॉरी। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, ऐसा दिन कभी मत लाना गुरुपा आप मेरी ज़िंदगी में, कि ताकि मैं आपके कारण मैं मेरे आँखों में आंसू आए गुरुपा, वो भी दुख के, मतलब कि आप समझ जाओ है ना, कि बस आए आंसू भी तो सुख के आए गुरुपा, कि ताकि गुरुपा ने हमारे ऊपर कितनी ब्लेसिंग की है गुरुपा। प्लीज़ से गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ मत छोड़े गुरुपा प्लीज़। जब भी मैं पूछती हूँ आपसे कुछ भी सवाल प्लीज़ गुरुपा मुझे दिया करे। पहले तो आप मुझे दर्शन देते थे, आजकल क्या हो गया गुरुपा? हाँ, एक बार आप कई सारे इसमें ब्लेसिंग उसमें आपने बताया था, जब मैं सुनती थी ना सत्संग, तो उसमें कहा था कि गुरुपा की ब्लेसिंग नहीं बतानी चाहिए ऐसे वैसे। पर फिर गुरुपा सत्संग शुक्राने में क्या बताएं हम, जब आप ब्लेसिंग ना बताएं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब हम ब्लेसिंग बताते हैं ना तो ऐसे नज़र लग जाती है। तो कहीं गुरुपा नज़र तो नहीं? प्लीज़ गुरुपा प्लीज़, मैं क्या करूं गुरुपा? गुरुपा प्लीज़ साथ मत छोड़ना गुरुपा। हाँ, कभी कभार गुस्से में मैं जब आती हूँ ना तो मैं आपका सत्संग सुनना छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं इतने गुस्से में होती हूँ। गुस्सा आपने लिखा भी था कि कुड़िए तुझे गुस्सा बहुत आता है, तेरा बीपी हाई होता है। हाँ गुरुपा, होता है गुरुपा, क्या करूँ अब गुरुपा, इतना गुस्सा। मेरा तो शक्ल भी ऐसी हो गई है ना गुरुपा, मतलब बचपन से हालातों में टॉक्सिक, मतलब इसमें फैमिली में रहकर, कि मतलब मेरा शक्ल ही ना, मतलब खड़ूस सा। मेरी सभी फ्रेंड्स, मेरे भाई भी कहते तेरी शक्ल कितनी खड़ूस है। फिर मैंने कहा कि इस लाइफ में हंसने वाली भी कोई चीज़ हुई है जो मैं हंसती रहूं, खुश होती रहूं, मुस्कुराती, ये वो तो गुरुपा प्लीज़। अब आप भी मतलब सारी उम्र सारी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक हालात होते रहे, हर गली हर मोहल्ला छोड़ना पड़ा है ना, पापा की ड्यूटी के कारण हर शहर छोड़ना पड़ा है ना, इतनी मतलब दोस्त को ये वो सभी चीज़ें छूट गई। लेकिन गुरुपा आप मत छोड़ना साथ कभी भी गुरुपा। मैं तो चाहती हूँ जब मैं बूढ़ी भी हो जाऊँ ना, जब मैं मरते दम तक, जब मेरी आखिरी सांस भी हो, तब भी मैं आपका नाम लेकर जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहकर ही मरूँ मैं तो गुरुपा। तो गुरुपा प्लीज़ ऐसा कभी मत होने देना, कभी वो दिन ना आए। मैं तो कहती हूँ कि जब आप मेरा साथ छोड़ दो गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, कि आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा प्लीज़। सॉरी 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 गुरुपा, मुझे कुछ गलती हुई हो, भूल चूक हुई है गुरुपा, माफ़ करना। और जो भी आपने ब्लेसिंग की हो, जो भी आपने ब्लेसिंग करी है, उसके लिए आपके तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया 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 गुरुपा। संगत जी, अब सत्संग काफ़ी लंबा हो गया संगत जी, गुरु जी, तो मैं अब फिर आऊँगी संगत जी आपसे और गुरुपा आपसे बातें करने, तो शुक्राना सत्संग शेयर करने। तो बस ऐसे ही मैं शुक्राना सत्संग अच्छे वातावरण में, आसमान के नीचे खुले वातावरण में, बस ऐसे ही दिल खुश के साथ अपनी दिली मर्जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग करती रहूं। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।